हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका भविष्य किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बल्कि उन छोटे छोटे कामों से बनता है जो आप हर दिन करते हैं? जैसे सुबह उठना, मोबाइल उठाना, व्यायाम करना या उसे कल पर टाल देना। और धीरे धीरे यही छोटे निर्णय आदत बन जाते हैं और फिर आदतें हमारा भविष्य लिखने लगती हैं। लेकिन क्या भगवत गीता भी कुछ ऐसा ही कहती है? और आज मॉडर्न साइकोलॉजी आदतों को कैसे समझती है? आइए जानते हैं। सबसे पहले कि आदतें कैसे बनती हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने हर निर्णय को पूरी जागरूकता से लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि हमारे बहुत से दैनिक कार्य आदतों के कारण लगभग अपने आप हो जाते हैं। एक संकेत मिलता है, फिर एक व्यवहार होता है और अंत में कोई ना कोई अनुभव या संतुष्टि मिलती है। जब यही क्रम बार बार दोहराया जाता है तो आदत मजबूत होने लगती है। यानी आज का एक छोटा सा निर्णय कल का स्वभाव बन सकता है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स का मानना है कि आदतें बनने में मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग, बेसल गैंग्लिया, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यही कारण है कि जब कोई आदत पूरी तरह बन जाती है तो हमें उसे करने के लिए बहुत कम मानसिक ऊर्जा लगती है। इसीलिए नई आदत शुरू करना कठिन लगता है, लेकिन उसे जारी रखना धीरे धीरे आसान हो जाता है। और गीता में कर्म का अर्थ क्या है? जब लोग कर्म शब्द सुनते हैं तो अक्सर उसे केवल भाग्य से जोड़ देते हैं, लेकिन भगवत गीता में कर्म का अर्थ है हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक सचेत कार्य। हर विचार, हर शब्द और हर कर्म धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है। अर्थात हम केवल अपने कर्म नहीं करते, बल्कि हमारे कर्म धीरे धीरे हमें भी बनाते हैं। इस बारे में मॉडर्न साइकोलॉजी भी कुछ ऐसा ही बताती है। हर बार जब हम किसी आदत को दोहराते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस रास्ते को और मजबूत बनाता है। इसीलिए अच्छी आदतें समय के साथ आसान लगने लगती है और बुरी आदतें छोड़ना कठिन। लेकिन अच्छी बात यह है कि मस्तिष्क बदल सकता है। नई आदतें धीरे धीरे पुराने पैटर्न को बदल सकती हैं। और यूनानी दार्शनिक अरिस्टोटल का एक प्रसिद्ध विचार है, वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। अर्थात हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। हालांकि यह वाक्य उनकी पुस्तकों में इसी शब्दों में नहीं मिलता, लेकिन यह उनके दर्शन का सार माना जाता है। यानी श्रेष्ठ जीवन एक बड़े निर्णय से नहीं बल्कि श्रेष्ठ आदतों से बनता है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अक्सर अपना भविष्य बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी रोज की आदतें नहीं बदलना चाहते। हम चाहते हैं कि जीवन बदल जाए, लेकिन दैनिक व्यवहार वही रहता है। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि भविष्य एक दिन में नहीं बदलता, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता है। इसमें हमें श्री कृष्ण का संदेश याद रखना चाहिए, और शायद श्री कृष्ण हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमारा अधिकार आज के कर्म पर है, क्योंकि कल का परिणाम आज की आदतों से जन्म लेता है। यदि आज का कर्म सजग है तो भविष्य भी धीरे धीरे बदलने लगता है। और आज की जिंदगी में इसका उपयोग, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस पहले एक छोटी आदत चुनिए, जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना, 5 मिनट ध्यान करना, अपने विचारों को देखना कि मेरे मन में कैसे ख्याल आते हैं, अच्छे व्यक्तित्व का बार बार विचार करना, महान लोगों ने जो बातें वाक्य बोले हैं उनका स्मरण करना। क्योंकि हमारी आदतें सिर्फ हमारे कर्मों से नहीं, हमारे विचारों से भी बनती है। और हमारे विचार अक्सर उन बातों से आकार लेते हैं जिन्हें हम रोज सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं। इसीलिए महान दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, संतों और विचारकों की पुस्तकें सिर्फ जानकारी नहीं देती, वे हमारे सोचने का तरीका भी बदल सकती हैं। और जब हम बार बार उच्च विचारों के संपर्क में रहते हैं तो धीरे धीरे हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। और जब दृष्टिकोण बदलता है तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। ऐसे ही जब सुबह उठो, मोबाइल देखने से पहले गहरी सांस लेना, ये छोटे कदम समय के साथ एक नया व्यक्तित्व बना सकते हैं। शायद हमारा भविष्य किस्मत नहीं लिखती, शायद उसे हमारी आदतें लिखती हैं। और हर सुबह जीवन हमें एक नया पन्ना देता है। प्रश्न केवल इतना है कि आज आप उस पन्ने पर क्या लिखने वाले हैं। आगे इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, जिसके अगले एपिसोड में हम जानेंगे
क्रोध की साइकोलॉजी, जब गुस्सा हमारे विवेक पर हावी हो जाता है। धन्यवाद।